SIP क्या होती है? नमस्कार दोस्तों, अगर आप भी सोचते हैं कि निवेश करने के लिए लाखों रुपए चाहिए तो आज की यह वीडियो आपके लिए है। आज हम बहुत आसान भाषा में समझेंगे कि SIP क्या है, यह कैसे काम करती है, इसके क्या फ़ायदे हैं और क्या SIP में सच में बड़ा धन बनाया जा सकता है। तो आइए बिना देर किए शुरू करते हैं। SIP क्या है? SIP का पूरा नाम है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इसका मतलब है कि आप हर महीने एक तय राशि जैसे 500, 1000 या 5000 किसी म्यूचुअल फंड में नियमित रूप से निवेश करते हैं। इसे आप एक आदत की तरह समझिए, जैसे हर महीने बिजली का बिल भरते हैं या मोबाइल रिचार्ज करते हैं, वैसे ही हर महीने अपने भविष्य के लिए थोड़ी थोड़ी बचत निवेश करते हैं। एक आसान उदाहरण, मान लीजिए राहुल हर महीने 1000 रुपये खर्च करने के बजाय SIP में निवेश करना शुरू करता है। वह यह निवेश लगातार कई वर्षों तक करता रहता है। समय के साथ उसका पैसा केवल जमा नहीं होता, बल्कि उस पर मिलने वाला रिटर्न भी आगे रिटर्न कमाने लगता है। इसी वजह से लंबे समय में धन तेज़ी से बढ़ सकता है। SIP कैसे काम करती है? जब आप SIP शुरू करते हैं तो आपके बैंक से हर महीने तय राशि को पैसा अपने आप कट जाता है। उस पैसे से म्यूचुअल फंड की यूनिट्स खरीदी जाती हैं। जब बाज़ार नीचे होता है तो उसी रकम में ज़्यादा यूनिट्स मिलती हैं और जब बाज़ार ऊपर होता है तो कम यूनिट्स मिलती हैं। लंबे समय में इससे खरीद की औसत लागत संतुलित हो सकती है। SIP के फ़ायदे। पहला फ़ायदा, छोटी रकम से शुरुआत। आप कम राशि से भी शुरुआत कर सकते हैं। दूसरा फ़ायदा, नियमित निवेश की आदत। हर महीने निवेश होने से अनुशासन बना रहता है। तीसरा फ़ायदा, कंपाउंडिंग की ताकत। लंबे समय तक निवेश रहने पर रिटर्न पर भी रिटर्न मिलने का प्रभाव दिखाई दे सकता है। चौथा फ़ायदा, लंबे समय का दृष्टिकोण। जो लोग धैर्य रखते हैं उन्हें समय का लाभ मिल सकता है। क्या SIP में जोखिम है? जी हाँ, यह समझना बहुत ज़रूरी है कि म्यूचुअल फंड बाज़ार से जुड़े होते हैं, इसलिए इनके रिटर्न निश्चित नहीं होते। शेयर बाज़ार कभी ऊपर जाता है तो कभी नीचे आता है, लेकिन इतिहास बताता है कि लंबे समय तक निवेश करने वालों ने बाज़ार के उतार चढ़ाव को बेहतर तरीके से संभाला है। फिर भी भविष्य के रिटर्न की कोई गारंटी नहीं होती। किन लोगों के लिए SIP अच्छी हो सकती है? नौकरी करने वालों के लिए SIP बहुत अच्छी हो सकती है, क्योंकि उनकी एक फ़िक्स सैलरी होती है और उससे अपने आप पैसा बैंक से कट जाता है। छोटे व्यवसायी छोटी लागत से यह SIP शुरू कर सकते हैं। यह आगे जाकर उन्हें बहुत बड़ा फ़ायदा दे सकता है। गृहिणियाँ जो बचत करती हैं उससे वह SIP शुरू कर सकती हैं। युवा जो जल्दी निवेश की शुरुआत करना चाहते हैं वह भी यह SIP कर सकते हैं, क्योंकि उनकी उम्र कम होती है और लंबे समय में लंबे फ़ायदे उनको मिल सकते हैं। वे लोग जो हर महीने थोड़ी थोड़ी बचत कर सकते हैं वे सब SIP कर सकते हैं। यह उनके लिए फ़ायदे का ही सौदा होता है। शेयर मार्केट लॉन्ग टर्म में पॉजिटिवनेस ही दिखाता है, यह देखा गया है। SIP शुरू करने से पहले क्या करें? अपना वित्तीय लक्ष्य तय करें। अपनी आय के अनुसार निवेश राशि चुनें। केवल उतना ही निवेश करें जितना लंबे समय तक जारी रख सकें। यह बहुत ज़रूरी चीज़ है। आप उतना ही निवेश करना शुरू करें कि आप फ्यूचर में लंबे समय तक वो अमाउंट चुका सकें। ज़रूरत पड़ने पर किसी योग्य वित्तीय सलाहकार से सलाह ज़रूर लें। यह सबसे ज़रूरी चीज़ है। आप अपने वित्तीय सलाहकार से सलाह लेकर SIP शुरू कर सकते हैं। लेकिन जो छोटे बिजनेस वाले लोग हैं वह छोटी रकम से SIP शुरू करें, जिससे उन्हें घाटा भी ज़्यादा ना हो और फ़ायदे की उम्मीद ज़्यादा हो। सबसे बड़ी गलती क्या होती है? वह है कि बहुत से लोग बाज़ार गिरते ही SIP बंद कर देते हैं। अगर आपका लक्ष्य कई वर्षों का है तो
केवल बाजार के उतार चढ़ाव देखकर जल्दबाजी में फैसला लेना सही नहीं होता। निवेश से जुड़े निर्णय हमेशा अपनी स्थिति और जोखिम क्षमता को ध्यान में रखकर लें। दोस्तों, एसआईपी कोई जल्दी अमीर बनने की योजना नहीं है। यह नियमित निवेश और लंबे समय तक धैर्य का तरीका है। यदि समझदारी से और अपने वित्तीय लक्ष्यों के अनुसार निवेश किया जाए तो यह भविष्य के लिए धन बनाने का एक उपयोगी माध्यम हो सकता है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और ऐसे ही आसान शब्दों में निवेश की जानकारी पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।